तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं अपना ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा करने और दिखाने को था ही नहीं कि ऐसा भी क्या दिखाना कि आप लोग देख देख के बोर हो जाएं। वही कपड़े लत्ते, वही बर्तन सर्तन थे, तो इसलिए मैंने जो है वो दिखाया ही नहीं। और अब हो गई है शाम, तो मैं अब जो है अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मैंने मंगाए हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ साग साग और दाल दाल साग। तो मैंने बाबू से मंगा लिया है ये मेथी, पालक और सरसों कह रही हूँ, सोया। तो अब मैं इसे क्या कहते हैं साफ़ करूँगी, काटूँगी और फिर मैं बनाऊँगी दाल। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आप बने रहें और देखिए कि मैं साग को किस स्टाइल से बनाती हूँ। हालांकि हर किसी का बनाने का स्टाइल अलग होता है, और यह है कि जितने हाथों का खाना खाओगे ना, आपको उतना ही टेस्ट हर किसी का अलग ही अलग नज़र आएगा। तो इसलिए हर किसी की रेसिपी भी अलग होती है और हर किसी का बनाने का ढंग भी अलग होता है। और जो मैंने जो परसों जो काटी थी ना मूली की भुज्जी, उससे मेरा अंगूठा देखो, कट सीना यहाँ कटा बड़ी तेज से। और अभी है तो बड़ा नन्हा सा ये, और लेकिन है बड़ा गहरा, इसमें बहुत दर्द हो रहा। तो ठीक है, और बाबू खेल रही हैं बाहर, उनके पापा भी आए नहीं हैं। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं इसको काटने के बाद, क्योंकि इसमें तो बड़ा टाइम लगने वाला है, इसे धुलने और बनने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड, ये तो शहर है, यहाँ तो जो है वो मिलता ही नहीं है ढंग का साग। जब वो बासी हो जाता है ना, कई दिन पुराना खेतों से टूटा हुआ, तब आके जो है वो शहरों में मिलता है। और यही अगर खेत का टूटा हुआ बनाया जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग होती होगी। इसमें तो देख सकते हैं बिल्कुल भी मेथी की बिल्कुल खुशबू है ही नहीं, पत्ते भी पीले पीले हो रहे हैं देखो। यहाँ तो बासी तिबासी मिलता है, ये देखिए, यहाँ सादा साग नहीं मिलता बिल्कुल भी कि क्या कहते हैं एकदम ताज़ा ताज़ा मिल जाए। यहाँ तो बासी तिबासी मिलता है, पता नहीं कितने दिन पुराना होता है, जो पत्ते भी पीले हो जाते हैं इसके। तो यहाँ तो ऐसी साग मिलता है, यहाँ तो गांव जैसा फ्रेश तो मिलता नहीं है। बस एक यूँ कह लीजिए कि मन को संतुष्टि वाली बात है कि हाँ भाई साग बना लिया, दाल बना ली। ताज़ा साग तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है। उस दिन बाजार गई भी थी तो फिर मैं बस मूली ही लेके आई, क्योंकि उस दिन मूली की क्रेविंग ज़्यादा हो रही थी मेरे को भी और इनको भी। और खाना भी उस दिन साग कुछ खाया गया था बिकट का। तो फिर ये देखो, इससे तो बिनने में भी सोया भी, ये देखिए आप, सोया भी आपको जो है पीला ही नज़र आएगा, ये हरा नहीं है। ये देखिए, ये तो हरा है, और ये सोया देखिए, ये सोया भी पीला है और पका हुआ है। ये ऐसे मिलता है यहाँ पे तो चीज़ शहरों में, जब बिल्कुल बासी तिबासी हो जाती है ना सब्जियां, तब मिलती हैं। तो चलिए मैं इसे छान लेती हूँ पूरा, और फिर उसके बाद में मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रख दी है मैंने कढ़ाई, और यहाँ पे डाला मैंने जीरा, और मैं लगा रही हूँ दाल को छौंक, और ये डाली हींग। और मैंने दाल और साग अलग अलग धो के मैंने पहले कुकर में जो है वो सीटी मार ली थी, और हल्दी और नमक डाल के मैंने उसको सीटी मारी थी। फिर बाद में इसका छौंक बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है देखिए क्या क्या डाला है। पहले जीरा, हींग और लहसुन, अदरक, प्याज, इन सबको मैं अच्छे से भून रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और फिर मैंने जो है यहाँ पे डाली है सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च जो है वो मैं एंड में ही डालती हूँ, प्याज के साथ ही डाल देती हूँ, तो वो भुन जाती है। नहीं तो पहले डालो ना तो धसका बहुत लगता है, इस वजह से।
और देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरी प्याज सबका छौंक बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप, प्याज मेरी छुक चुकी है। और ये देखिए, फिर लास्ट में मैंने जो है वो खुशबू के लिए हींग थोड़ी सी और डाली थी। ये स्टार्टिंग में डाली थी ना, तो वो तो अब तक प्याज इतनी भुनी तो वो क्या कहते हैं जल ही गई होगी। हींग क्या पता चल रही है इतने सारे उसमें, तो मैंने और डाल दी ताकि उसमें जो हींग का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। और साग वगैरह में लहसुन और हींग का जो टेस्ट होता है ना, वो वाकई में बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दाल पहले से ही पका ली थी और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है छौंका। ये देखिए कितना प्यारा इसमें बबल्स उठे हैं। ये देखिए, ये बाबू जो है दिखा रही है कि बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। और ये देख सकते हैं मेरी यहाँ पे दाल जो है वो छुक चुकी है। पिछले साल ना फ्रेंड्स मैं लेकर आई थी मिट्टी की हांडी, और पिछले साल पूरी सर्दियों मैंने जो है वो क्या कहते हैं मिट्टी की हांडी में ही दाल साग वगैरह सब बनाया था। इवन जो भी मैं सब्जी बनाती थी ना, तो वो मिट्टी की हांडी में बनाती थी, गैस पे बनाती थी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता था उसका। पर उसको क्या कहते हैं धोने में बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैं इस बार लेकर नहीं आई। तो फ्रेंड्स हमारा खाना लग चुका है और मैंने बनाई दाल चावल और साग और रोटी। वो दाल चावल नहीं, दाल साग होता है। दाल साग ही तो बोल रही हूँ मैं अभी। तुमने दाल चावल बोलेगी। दाल साग दाल साग चावल। हाँ, दाल चावल नहीं, दाल साग चावल। इंगे को बैठो, इंगे को बैठो। रोटी नहीं खाओगे? नहीं। बताओ कैसी लगी? बढ़िया। बढ़िया। तो फ्रेंड्स आ जाइए और आप भी खा लीजिए खाना। भैया हम करे खाली आदमी, तो हम तो इस टाइम में डिनर करते हैं। जब तो लोग आप एक नींद भी निकाल लेते होंगे आई थिंक। आपको पता है इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है? वो टाइम नहीं, टाइम होता है। टाइम नहीं बोला मैंने भी। तुमने टाइम बोला है। टाइम हो रहा है 12:30। और ये होता है डिनर का टाइम। यार वो टीवी बढ़िया बनाई है तुमने यार। हाँ? ये तुमने बढ़िया बनाई है। क्या क्या डाल दिया इसमें आलू के साथ? आलू ही डाला है। आलू सब कुछ तो डाला है यार। आलू भुनने के लिए आलू है, अदरक है, लहसुन है। अभी तो कहूँ नमक कम रह गया थोड़ा सा। गिराना कुछ नहीं है। ज्यादा ही पड़ गया। नहीं डाला, डाल लो। और मैंने रोटी इसलिए बनाई कि जुकाम हो रहा है, निखालिस चावल खाएंगे तो फिर और दवाई खाएंगे। निखालिस देहाता ऐसा कौन बोलता है? निखालिस का मतलब होता है खाली चावल। तो खाली चावल बोलो, निखालिस काहे बोले बे? अब जो भाषा वही बोली जाएगी। वो भी ऐसी बोलती थी। कौन? नामिया पता भाई कैसे गुजर गई? कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे मैं ठीक बात बताऊं, तुम खाना को थोड़ा बहुत सही बना लेते हो। खाने लायक। हाँ ये कह सकते हैं थोड़ा नमक कम रह जाता है। कम रही है। और भैया हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती कि हम कुछ बोल पाए कि नमक कम रह कुछ रह गया। तुम्हें तो मांगना पड़ पाए तो थोड़ा बता दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कभी कभी तो ऐसा होता है मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना मैडम का। अगर नमक कम है, अगर मूड सही है तो मांग लिया, ना तो ऐसे खा लिया। जिस दिन ये नमकदानी खाली हो जाए ना, एक दिन नमकदानी खाली करके दिखाऊंगी, फिर दिखाऊंगी इनका तांडव। मैं शूटिंग कर दूंगा, मैं चुप्पा से वो चला के छोड़ दूँ कैमरा। और जिस दिन ये नमकदानी खाली होगी उस दिन दिखाऊंगी आपको।
तो गाइस आपको इसके बाद में बिल्कुल नहीं आना है, ये लाइक बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही है। फिलहाल मैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा साधा बच्चा हूँ। इतना सीधा हूँ आप सोच नहीं सकते। कतई जलेबी, जलेबी तो हमारी चेली है यार। अब खाना खाने को ऐसा खाओ, हम क्या हाथ रोक रहे हैं, हमने तो कुकर रख दिया। लेक्चर दे दो। मजा आ गया। कहाँ है दिखाओ। मुंह में तो आया। मुझे लगा बाहर गेट से आने वाला है। ये बड़े बढ़िया बनाया तुमने यार। आलू के साथ पता नहीं कैसे कैसे मार दिया बेचारा को। प्याज को, अदरक को, लहसुन को। बूम, मजा आ गया। खाने के हर हिस्से पे उस रब को याद किया करो, मालिक को याद किया करो। मालिक चलो शुक्र है। मैं तो पूरे दिन ही माता रानी को याद करती हूँ। जो हो रहा उन्हीं की कृपा से हो रहा है, हम कौन है। लेकिन खाते समय जरूर याद किया करो। बहुत बढ़िया बना दिया मजाक 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 में। मजाक का ऐसा होता, मेहनत से बने, मजाक से न बने। बड़े दिन मेहनत से तो खराब हो जाता खाना। खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन वो वाली बात नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं। तुम खाना रोज मजाक में बनाया करो तो ज्यादा बढ़िया बनेगा। खाना बनाते में सीरियस मत हुआ करो। अब यार घूमने चलेंगे ना, तब बनाया खाना जंगलों में बैठ कर आराम से, तो वहां पर सूट करेंगे ना। लोगे तुम्हें साफ मुँह ना, लोगे गिर गया, टेबल पे गिर गया, सब संगे टेबल है। ऐसे भी तो कर सकते हैं। हम तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तुम खाओ। ढक्कन की आवाज कर दिया वो करेगा नहीं यार। अरे हम छोटे छोटे थे ना, मतलब हम भी छोटे थे, नहीं इतने बड़े होते। जब हम छोटे छोटे थे, जब गाँव में रहते थे, गाँव में जब किसी की शादी ब्याह होता था ना, तो पता वहाँ पे दावत कैसे होती थी शादी ब्याह की। जोर से बोले, जोर से, वहाँ तक आवाज नहीं जाती आपकी। तो अब तो ये होने लगा कि भाई ज़्यादातर मैरिज हॉल वगैरह में शादी पार्टी वगैरह होती है। पहले क्या होता था गांव में, गांव वालों को, मोहल्ले वालों, जिनसे मतलब जिनकी वो होती थी, जैसे हमारी भाषा उस टाइम बोलते थे गांव की भाषा में नौत खोत, चूल्हा नौत, जिनसे जिनका खाना खिलाना होता था ना, भी हम चूल्हा नौत चक्कर में पड़ते थे। अब चूल्हा नौत का तुमने जिक्र कहा तो मैं विस्तार में समझा दूं। चूल्हा नौत दावत वो होती थी, इसमें औरतों की भी दावत होती थी। अच्छा। उसको बोलते थे चूल्हा नौत। अगर आपके घर पर कोई मेहमान भी आया हुआ है तब भी आप उसको दावत में ले जा सकते हो, अगर आपके कहीं दावत में मौजूद हो तो। अच्छा। उसको बोलते थे चूल्हा नौत। मतलब आपके घर में चूल्हा नहीं बनना, चूल्हा नहीं जलना। अगर आपके घर में मेहमान है तब भी आप उसको दावत में ले जा सकते हो। एक होती थी खाली आदमी आदमी को दावत। अच्छा। लेकिन हम चक्कर में पड़ता था, चूल्हा न तो हो गया आदमी को, हम तो बालक थे तो हम तो जाते थे खाने के लिए। तो पता खाना कैसे खिलवाया जाता था? यूं लाइन से बैठा दे सबको, उकड़ू, हाथों में प्लेट है, और एक बंदा निकल गया जो चावल ले गया, जो भी हो रहा था खाना वो परोसा, जैसे सब्जी वाला या कोई दाल वाल जो भी, आलू वालू जो भी होते थे, ऐसे करके उखड़ू बैठा खाना होता था। अब होता क्या था, अब हमारे पास चावल आ गया था, ऊपर से वो दे गया दाल जो भी होती। अब हमारे चावल खत्म होगा, दाल थोड़ी ज्यादा होती, हम आवाज लगा रहे पीछे से, अरे भैया चावल वाले जरा कोई हो,
चावल दे दो, दाल दे दो, ऐसा करके बोला था। अब किसी को प्यार करेंगे, पानी पिला दो, नहीं तो आप तो पले बड़े गांव में और हम रहे शहर में। हमने गांव की शादियां देखी नहीं। हमें गांव की शादी देखने का बड़ा शौक था। एक बार चाचा तो कोई वो थे जानने वाले सर जी, अच्छा, उनकी शादी थी गांव में। तो चाचा कह रहे अन्नी चलेगी गांव में, तो हमने कहा चलेंगे, गांव में शादी है। हाँ गांव में शादी है। अच्छा चलेंगे गांव में, और शाम को चल दिए। तो मतलब पहले तो ऑटो वगैरह चलते नहीं थे, पहले तो बस का सिस्टम था। पहले हाँ, अगर आधे किलोमीटर जाना था तो पैदल जाते। नहीं तो बस तो रोड पे उतार देगी ना, अंदर तक गांव के तो पैदल ही जाना है। हमारे चाचा के पास तो साइकिल भी ना थी। तो अब हम जो है चले गए पैदल वाले, और ज्यादा बड़े तो ना थे, ऐसे इंटर फर्स्ट ईयर के होंगे। इंटर फर्स्ट में ज्यादा बड़े ना थे। इंटर फर्स्ट ईयर का बच्चा कितना बड़ा हुआ है? बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, इंटर और फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ। आज के बच्चों को देख लो, इंटर फर्स्ट ईयर हम आज से ना आए ना, थोड़े चावल ले लो आप ही कह रहे हैं। मेरा तो ज्यादा हो जाएगा, इतना भी ज्यादा ना हो रहा है। मुझसे यूं कहोगे मेरी तो सांस ही उल्टी सीधी आ रही है। भाई वो तो खाने के बाद पता लगेगा। अभी तो हाँ खाना तो बढ़िया लगा, ज्यादा अच्छा खाना भी तो ना बना सकते। फिर यूं कहना हाय मेरी तो सांसें उल्टी सीधी आ रही हैं, हाय अब तो मैं क्या करूं। इतनी बढ़ रही है, ज्यादा अच्छा खाना बनाना तो यूं हो गया। तो साहब हम चले गए, और क्या कहते हैं, तो तुम चले जब गए थे तो वापस क्यों आ गए थे? अरे सुन तो है, तो दावत खाने गए, बसने गए उसके घर पे हम। तो क्या कहते हैं, कोई बात ना, हम वहां पे गए। एक तो हम सैंडल पहन के गए। देखो अभी तुमने क्या बोला था कि नमक की डिब्बी जो खाली हो जाएगी तब मैं तांडव बताऊंगा। नमक की डिब्बी खाली होगी, मैंने कोई तांडव नहीं किया है। तो अभी हुई है ना, खाली मिली कौन सा, मिलने तो दो। ये खाली हो गई। कल पक्का फ्रेंड मैं इनकी नमक की डिब्बी भर के नहीं रखूंगी। मैंने कोई तांडव नहीं किया है। पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम फालतू में कलेश करती। हाँ बिना वजह कल पता चलेगी कल। तो हम जो है साड़ी बन के सैंडल पहन के चल दिए। अब भैया वो पतली पतली मेढ़ा को और सब सैंडल जो थी उसकी चिकन वो जो थी किरकिरी सब में मिट्टी लग गई भैया। जैसे तैसे पैर में छाले पड़ गए, उंगली में। और जैसे तैसे पहुंचे साहब तो बड़े शौक, चलो खाने को मिलेगा कम से कम। और खाने में पता सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले एक तवड़ा कुल्हड़, और वो ऊपर से उसमें आधे रसगुल्ले और आधे मोतीचूर के लड्डू, जो चाशनी वाले जो गांव वाले होते हैं वो आगे वो रख दिया। हम तो बड़े खुश हो गए, हमें अरे इतनी सारी मिठाई मिल गई। अब हम खुश हो गए। अब भैया उस वक्त खाना परसा गया। उस टाइम पे वो वाली पतले आती थी, सूखे पत्ते वाली, और वो बाउंड्री वाली बनी नहीं, बस ऐसी पत्तल पान के पत्ते टाइप की होती थी। हाँ वो पत्तल उनके किनारे में कुछ मुड़े होते थे, ऐसी होती थी। हाँ वो वाली पत्तल आई, उस पर भैया उन्होंने जो है कड़ी चावल बनाओ तो पत्तल मिल गए। तुम्हारा तो हाथों परोसना चाहिए था। सब रखा गया और हम बड़े खुश। पहली बात तो ये है कि मतलब मिठाई देख के कि बच्चों को भी इतनी सारी मिठाई मिल रही है। और जब खाना पड़ता हमने कड़ी चावल और क्या कहते हैं बड़े बड़े, ये मतलब वो था वहाँ का शाही खाना। अच्छा उसका तो, और वो फूल गोभी की सब्जी वगैरह थी, और क्या कहते हैं ये सब था। बड़े खुश हो गए हम तो। और जब भैया खाया और सब्जी में इतनी मिर्चें, चावल इतना मोटा, कतई फीका चावल, इतनी मोटी मोटी पूड़ियां, अरे भैया बस पूछो ही मत। लो ये हमारा तो हो गया, तभी खाओ। हमें खाएंगे इतनी मिर्चें साहब, बिगड़ के मिर्चें, इतनी मिर्चें हमने आज तक कहीं खाई नहीं। उसके बाद में आके इतनी मजाक बनी, ठंडा पानी पीने में मजा आ गया भाई। इतनी मजाक बनी। उसके बाद में आके चाचा गए
अब हमें इस शादी से एक सीख मिल गई, जब हम तुम लोगों की शादी करेंगे खाना बजाने के लिए सब में मिर्च डाल देंगे कोई खाएगा ही नहीं। अरे मेरे भगवान, हो गया। और जो आप बता रहे ना बैठने के लिए घुड़ू, अब भैया वहाँ पट्टियों पे वो गांव के देहाती लोग ना भैया पट्टी बिछी हुई थी, सब पे कोई पानी गिरा गया, कोई सब्जी गिरा गया, और ऊंची हील के सैंडल पहन के हमने भी ऐसे ही बैठ के खाया। लो हमारा तो भर गया, कचौड़ी हमारी फुल हो गई। बैच बतेरा पड़ रहा है, पैसे से हाथ में खड़ा हूँ। हमारे पास चीजें तो हाथ खड़ा नहीं बोलते करेंगे, मैच कर रहा है क्या बोल सकते हैं। बताओ कितने नंबर दोगे इस खाने को? कितने में से कितने बताओ? 10 में से बताओ। 10 में से -1 -1 यानी कि 9। पढ़ी लिखी 10 में से -1 दिए हैं इन्होंने मुझे नंबर। आप कमेंट पढ़ के बताना कितने हुए। कमेंट करके बताना कितने हुए। तो ठीक है, बोलने में प्रोडक्ट को वीडियो बोलते कैसे हैं। तो फ्रेंड हम लोगों ने जो है वो खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने। और देख सकते हैं बाबू हमारी सो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।